बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। एक नई वीडियो के साथ स्लीव का डिज़ाइन है। ये वीडियो का पार्ट 1 है। सेकंड पार्ट में इंशाल्लाह आपके साथ कॉलर शेयर करूँगी। स्लीव्स है, स्लीव 14 इंच के हैं। एक्सेसरीज आपके साथ जल्दी से शेयर करती हूँ। और एक पट्टी है जिससे हमने एक डोरी तैयार करेंगे। फिर इसके साथ हमने 4 इंच की चौड़ी हमने 2 पट्टियाँ ली हैं और जिस पे हमने पिंटेक्स ऐड करने हैं। और इसी पट्टी को 4 इंच को हमने कवर करने के लिए बैक साइड से प्लेन कपड़ा है और जो कि पेस्टिंग के बगैर है। टिशू की डबल लेयर है। एक लेयर 5.5 इंच की और एक जो है वो 2.5 इंच की है और साथ में इसके अटैच लेस है। सबसे पहले जो 4-4 इंच की लेंथ और इनकी जो हमने विड्थ रखी है बॉर्डर की, वो तकरीबन मैंने 20.5 इंच की ली है, क्योंकि आपको पता है पिंटेक्स में कपड़ा ऐड होता है और ये जो बारीक पिंटेक्स होते हैं इसमें कपड़ा मामूली ही ऐड होता है। ज़्यादा से ज़्यादा 1 से 2 इंच कपड़ा काफ़ी होता है। बिल्कुल ऐसे ही जैसे मैंने अपनी लास्ट वीडियो में स्टील के स्केल से मैंने मेजर करते हुए 1-1 इंच की मैंने मार्किंग की थी। उसी मार्किंग को लेते हुए मैंने इस पट्टी में पिंटेक्स ऐड किए हैं। अब इन पिंटेक्स में आपको एक बात मैं बताती चलूँ कि ये जो ज़ीरो की बुकरम मैंने इस पे पेस्ट की है और जब ज़ीरो की बुकरम होती है कुछ टाइम के बाद ये कपड़ा छोड़ने लगती है, तो इसको हमने अच्छी तरह पेस्टिंग रहने के लिए इस पिंटेक्स में मैंने ब्लैक कलर की सिंगल धागे की लाइंस लगाई हैं मैंने, जिससे इसकी थोड़ी हैवी लुक हो जाएगी। और साथ में इससे जो हमारा ज़ीरो साइज़ का बुकरम पेस्ट किया हुआ है वो भी हमारा कभी उतरे ना, इस वजह से लगा रही हूँ। स्लीव जो है वो 14 इंच है। अब उसके आगे की बॉर्डरिंग तैयार करनी है। कपड़ा जो है प्लेन आपको पता है, इसकी फ्रंट बैक का कोई फ़र्क नहीं होता। अगर आपका कोई प्रिंट है जिसका फ्रंट बैक का फ़र्क है तो आपने उसकी सीधी साइड लेनी है और उसके ऊपर आपने अपनी अटैच लेस को उल्टा रखते हुए उसकी किनारे की सिलाई लगानी है। किनारे की सिलाई लगाने के बाद अब उसी लेस की दूसरी साइड पे हमने अपनी जो पट्टी तैयार की थी पिंटेक्स वाली, बॉर्डर तैयार किया है, उसको हमने सीधा रखना है और उसके ऊपर अटैच लेस को उल्टा रखते हुए हमने सिलाई लगा देनी है। अटैच लेस को बॉर्डरिंग और बाजू के दरमियान में हमने लगाते हुए जो बाजू वाली साइड है उसकी मैंने फ्रंट वाली साइड से सिलाई लगाई है। और रेप पट्टी मैंने कैसे ली है, मेरा कपड़ा कम था इसलिए आपको इतना ठे नज़र आया रेप पट्टी का। ये 13 इंच की विड्थ है और लेंथ में अच्छा खासा था ये कपड़ा, तो इसलिए मैंने, और मुझे कपड़ा डोरी ज़्यादा चाहिए और मैंने इसी तरह स्टील के जो मेरा जो स्केल है इसको मैंने ऐसे कपड़े पर रखते हुए सारी मैंने मार्किंग कर ली। मुझे 1 इंच चौड़ी चाहिए था डोरी के लिए कपड़ा, 1 इंच से ज़्यादा नहीं चाहिए। आपने बहुत सी वीडियोस देखी होंगी जिसमें मोस्टली लोग 2 इंच का कपड़ा यूज़ करते हैं। चूँकि ये लॉन का कपड़ा है इसके लिए 1 इंच का कपड़ा मेरी नज़र में तो अच्छा है। इससे ज़्यादा नहीं हमें लेना चाहिए, क्योंकि रेशमी कपड़े में और लॉन के कपड़े की डोरी में फ़र्क होता है। अब जब आपने डोरी बनानी है तो इसकी आपने बॉर्डर, ये जो किनारी है ना कपड़े की, वो आपने ज़रूर रिमूव करनी है। इससे आपने जोड़ नहीं लगाने हैं किनारी के साथ, क्योंकि किनारी में लचक नहीं होती। और जोड़ आपने इसके इस तरह लगाने हैं कि आपने ये जो कोने हैं इसके किनारे जो कपड़े के, इसकी ये जो नोक है दोनों साइडों से थोड़ी थोड़ी बढ़ानी है। तो जब आप इसको सिलाई लगाने के बाद आप इसको सीधा करेंगे तो ये बिल्कुल हमारा बराबर आएगा। अब बाकी काम मशीन पे चल के आपके साथ शेयर करती हूँ कि मशीन पे करने वाला काम है। सबसे पहले हमें जोड़ लगाऊंगी। इसका जॉइंट जोड़ने के बाद मैंने अपनी सारी पट्टी के, जब मैंने जॉइंट अटैच कर लिए, फिर मैंने इसको इस तरह से ओपन किया, प्रेस किया और फिर इसका ये जो एक्स्ट्रा कपड़ा था वो मैंने रिमूव कर दिया। और जो सिलाई में भी कपड़ा है सिर्फ इतना रखना है जितनी हमें ज़रूरत है, बाकी हमने रिमूव कर देना है। कॉर्नर जो है वो हमने थोड़ा सा
जो है ज़्यादा हमें ब्राउट में चाहिए होता है, और आगे से उसको आहिस्ता से मूव करते हुए हमने सिर्फ एक पॉइंट जो है वो सिलाई में देना है इसका। और इसको सिलाई लगाते हुए आपने अपने वाली साइड पे स्ट्रेच करना है कपड़े को। आपने इसको सॉफ्ट हाथों से सिलाई नहीं लगानी, अदरवाइज़ जब आप इसको फ्लिप करेंगे तो आपकी सिलाइयाँ जो हैं वो टूट जाएंगी और आपकी डोरी भी ख़राब हो जाएगी। और सिलाई लगाते हुए आपने एक बात का ख्याल रखना है कि आपने ये अपना ये जो कपड़ा है जॉइंट इसके जोड़ने के बाद आपने इसको डबल फोल्ड करके तो चाहे प्रेस कर लें, और आप जब इसको अपनी तरफ स्ट्रेच करेंगे तो आप इसका किनारा आपके सिंगल पॉइंट के माइनर सा नीचे होना चाहिए, तो आपका बिल्कुल एक जैसा आएगा। जैसे स्टार्ट किया था वैसे ही डोरी का एंड करना है। अब मैंने सुई में डबल धागा डाला है, डबल धागे को डाल के फिर मैंने उसको जब उसको डबल किया तो वो 4 ताने बन गई हैं। उसकी नॉट लगाई और उसको मैंने किनारे से इस तरह से उठा के उसकी उसी में से सुई को निकालते हुए अब मैं सुई सारी डोरी में से गुजार लूँगी। इससे ये होता है कि स्टार्ट में आप कपड़ा जब थोड़ा सा लेके उसको नॉट लगाते हैं तो आप जब डोरी को फ्लिप करते हैं तो आपका धागा कभी भी नहीं निकलता। अब धागे को आपने बड़े आराम से खींचना है। और एक बात और कि जो आपके ये जो आपके डोरी लगाने के आपस में ये जो इनके जॉइंट थे उसको आपने थोड़ा थोड़ा सा कटिंग कर देना है, क्योंकि ये लॉन का कपड़ा है। थोड़ा सा जोड़ लगने के बाद ये थोड़ा सा रेशमी कपड़े की निस्बत हार्ड हो जाता है। ये माशाल्लाह से मेरी 6.25 गज़ की डोरी तैयार हुई है। अब मैं अपने इसी मशीन के वाइट जो है बोर्ड को मैं यूज़ करते हुए इसी के ऊपर अपने बॉर्डरिंग का डिज़ाइन ड्रॉ करूँगी। मेरे जो टिशू की जो विड्थ है और लेंथ है उसी को मैं यूज़ करूँगी। 2.5 इंच थी, 2.5 इंच से मुराद यानी कि हाफ इंच मेरा सिलाई में जाएगा, और 2.5 जो है वो बाकी पीछे बचती है मेरे मेरे लिए। जो मेरी फर्स्ट लेयर है टिशू की, उसी का मैंने पूरा एक स्केच तैयार किया है पहले बोर्ड के ऊपर। ये इस टाइम 2.5 इंच की चौड़ाई है। किसी कागज़ पे ड्रा करने की बजाय मैंने इसको अपने जो मशीन का ये जो मेरा स्टैंड बोर्ड है उसी के ऊपर मैंने मार्कर के साथ इसको ड्रा किया है। और उसमें मैं जैसे अगर आपने कभी मेहंदी लगाने का इत्तेफाक हो, एम्ब्रॉयडरी करने का इत्तेफाक हो, तो हम एक छोटा सा स्क्रोल ऐड करते हैं। अब चूँकि मुझे इस पट्टी में एक बड़ा सा स्क्रोल मैंने ऐड किया है, और उसी के ऊपर मैंने अपनी जो छोटी विड्थ वाली मेरी जो टिशू की थी पट्टी उसको मैंने ओपन करते हुए फर्स्ट लेयर जस्ट उसके ऊपर रखी है, और अपने लेफ़्ट साइड की फ्रंट और सेकंड अपनी जो फिंगर है उसको मैंने थोड़ा सा मैंने ओपन करते हुए टिश्यू को सिलाई वाला मार्जिन मैंने अपनी लाइन बॉर्डर लाइन के साथ रखते हुए मैं उसको जो मेरे पास चॉक पेंसिल है उसके साथ मैं ड्रॉ कर रही हूँ। चॉक पेंसिल इसीलिए क्योंकि ये जल्दी रिमूव नहीं होती, ये सर्फ का कपड़ा या वॉश के बाद इंशाल्लाह रिमूव हो जाएगी। अभी आपके सामने है कि स्केच मेरा तैयार हो गया है। इसी तरह मैंने दूसरा भी तैयार किया है। अब मैंने जो 5.5 इंच का यानी 5.5 इंच का जो मेरा सेकंड लेयर था टिश्यू का उसके ऊपर मैंने अपनी फ़र्स्ट लेयर को रखते हुए मैंने सिलाई लगाई है। लेकिन सिलाई लगाते हुए मैंने इस बात का ख्याल रखा है कि जो मेरी 5 पॉइंट वाली जो बड़ी थी टिश्यू की लेयर उसका एक पार्ट जो था वो मैंने उसके साथ अटैच नहीं किया, जैसे कि आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है। अब मैंने अपनी डोरी को लिया है और सुई में मैंने डबल धागा जो है वो डाल लिया है। अब मैं इसको जैसे हाथ से पहले पुराने वक्तों में हैंड स्टिच होती थी बिल्कुल वैसे ही मैं अपनी डोरी को अपने डिज़ाइन के ऊपर घुमाती जाऊंगी, और जैसे जैसे मेरा ये स्क्रोल है और वैसे वैसे इसको डोरी को मूव करते हुए मैं छोटे छोटे से टांके लूँगी। इस हैंड स्टिच से इतनी खूबसूरत इसकी लुक आएगी कि आपको अपने अक्सर डिज़ाइन आपकी नज़र से ऐसे गुज़रे भी होंगे। स्पेशली हमारे ये जो वेस्टर्न कपड़े होते हैं उसमें इसकी बहुत डिज़ाइनिंग होती है, तो मैंने उसी को कैरी किया है और उसी से मैंने अपने
जो हमारे अपने मशरक़ी लिबास है उसमें ये इस नए डिज़ाइन को मैंने ऐड किया है। उम्मीद है आपको ये डिज़ाइन अच्छा लगेगा। जब ये माशाल्लाह से तैयार होगा तो देखने में बहुत ही डिसेंट सा लगेगा। और ये डिज़ाइन उन लोगों के लिए है मशीन के पास मैंने ये डिज़ाइन आपको बना के दिखाया है। ज़रूरी नहीं कि आपने ये बनाना है। ये देखें डोरी हमारी सिर्फ एक पॉइंट की है। ये माशाल्लाह से तैयार है। आपने इसको इजी पोजीशन में बैठे सोफ़े पे बैठ जाएं या किसी भी और किसी मुड़े वगैरह पे बैठे अपने गोद में रखते हुए जब आप इस पे काम करेंगी डोरी के ऊपर आप जब टांके लगाएंगी तो आपको ज़्यादा इजी लगेगा। अब सबसे पहले मैंने बाजू की जो सीधी साइड है वो रखी है ली है और उसको ऊपर मैंने टिश्यू का जो बॉर्डर था उल्टी साइड करके तो मैंने इसके साथ अटैच कर दिया। अब माशाल्लाह से ये देखें कि हमारे जो कॉर्नर हैं वो ऐसे देखने में लग रहा है कि जैसे ये अलग अलग ही थे, जैसे कि वाकई अलग थे। लेकिन जब हमने वो अब इसकी नीचे वाली साइड देखें बॉर्डर वाली वो माशाल्लाह से हमारी अटैच हो चुकी हुई है डिज़ाइनिंग के साथ। ठीक है, अब ये जो पट्टी थी हमने जो बॉर्डर वाली तैयार की इसको अब हमने कवर करना है ताकि हमारा जो वाइट पेपर है वो नज़र ना आए। उसके लिए मैंने कपड़े को इस शेप में रखना है। आप भी इसी शेप में रखिएगा। एक ही सिलाई लगेगी, आपको डबल सिलाई लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैंने उसके नीचे रखते हुए जो मेरी पट्टी का बॉर्डर था सॉरी जो टिशू का है उसके नीचे मैं सादा कपड़ा रखूँगी और उसके मैं बिल्कुल किनारे पे जो मेरा पिंटेक्स वाला है बॉर्डर उसके किनारे पे सिलाई लगाऊंगी। इससे ये होगा कि उसकी मजबूती आ जाएगी फ्रंट साइड से और बैक साइड से उसको कवर करने वाला जो कपड़ा है वो हमारा अटैच हो जाएगा। छोटी छोटी टिप्स होती हैं जो कि आप जस्ट फर्स्ट क्लिक पे हमारी साथ में अटैच भी हो जाती हैं और हमारा जो है वो काम टाइम की बचत होते हुए काम भी अच्छा हो जाता है। कोशिश करती हूँ कि आपको इजी वे में बताऊँ। और दूसरा ये कि ये बहुत डिसेंट सा और हर तरह के सितारे मोती ये जो भी हम लगाते हैं फैंसी लेसें अगर आप उनसे फेटअप हो चुके हैं तो एक बार इस डिज़ाइन को ज़रूर आप ट्राई कीजिएगा। अब ये जो अटैच लेस है उसके साथ आप देखें कि हमने ऐसे ही रखना है कि वो बिल्कुल एक जाली की तरह नज़र आए। और जो नीचे वाला कपड़ा था जो हमने अटैच किया था टिश्यू वाली साइड से अब उसको हमने किनारे से फोल्ड करते हुए अब चूँकि ये वाली हमने किनारे की सिलाई नहीं लगाई थी जब हमने अपनी अटैच लेस बाजू के साथ अटैच की थी, आपने नोटिस किया हो चाहे तो आप थोड़ी सी वीडियो को रिवर्स करके देख लें। तो अब हम इसके फ्रंट वाली साइड से किनारे की सिलाई लगाएंगे और बैक साइड से हमारा जो नीचे का जो इसका इनसाइड वाला कपड़ा था उसके किनारे को फोल्ड करेंगे तो ये हमारा जो है वो पेस्टिंग वाली साइड भी माशाल्लाह से कवर हो जाएगी। स्लीव्स मेरे माशाल्लाह से दोनों तैयार हो चुके हैं। अब इसकी जो शर्ट का डिज़ाइन है वो नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ मैं शेयर करूँगी। उम्मीद है आज की वीडियो आपको अच्छी लगेगी। और ये जो टिश्यू का ये किनारे हैं इसको मैंने ये 1 इंच अंदर मैंने कपड़े को मैंने करते हुए सिलाई लगाई थी ताकि इसके किनारे को हम इस तरह से फोल्ड करते हुए इसकी यहाँ से हेमिंग कर ब्लैक धागे से हेमिंग करेंगे तो इसके जो किनारे हैं वो नज़र नहीं आएंगे रफली, क्योंकि ओवरलॉक आपको पता है मोस्टली वाइट कलर में होती है। इस वजह से मैंने 1 इंच कपड़ा जो मार्जिन रखा था सिलाई में। माशाल्लाह से स्लीव्स तैयार है। जितने न्यू सब्सक्राइबर हैं उनको ढेर सारा वेलकम, ढेर सारी दुआएं। आपका एक क्लिक जो है वो हमें ढेर सारी खुशी देता है, क्योंकि वीडियो बहुत मेहनत से बनती है। डिज़ाइन में बहुत मेहनत से सोच के कि मेरा चैनल पे आपको वो चीज़ नज़र आए जो दूसरे चैनल पे नहीं है। ये मैं अब आपको थोड़ा सा जूम करके भी दिखाती हूँ कि हमारी अटैच लेस बिल्कुल ऐसे है, इतनी सी नज़र आ रही है जितना कि हमें ऐसे गुमान हो कि ये अ, अंदर एज अ जाली के तौर पर डिज़ाइनिंग हुई है। और ये माशाल्लाह से देखें और ये जो चौकी लाइट सी मार्किंग है इस पे जब हल्का सा सर्फ का कपड़ा या वन वॉश के बाद ये बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। अब चूँकि कैमरे में काफ़ी जूम है इस वजह से आपको नज़र आ रहा है। उम्मीद है आज की वीडियो आपको अच्छी लगेगी। दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।